बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 2, इसमें कन्वर्ट द गिवन यूनिट्स ऑफ टाइम, ये टाइम के यूनिट दिए हुए हैं, इसको कन्वर्ट करना है किस में, एज डायरेक्टेड, कि जैसा कि बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है वो हर पार्ट के आगे अलग अलग बताया हुआ है कि इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है। तो ये जो क्वेश्चन 1 जो टाइम के बारे में है ना, इसमें जो आवर्स मिनट और सेकंड के बारे में है, इसमें ये वाले जो हमें बस दो बातें याद होनी चाहिए कि 1 आवर्स के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट्स के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। भाई ये बात का हमें पता होना चाहिए। वैसे बच्चों को ये टाइम के बारे में ज़्यादा पता ही होता है कि जब 60 सेकंड हो जाते हैं तो 1 मिनट बन जाता है, तो जब 60 मिनट होते हैं तो 1 आवर्स बन जाता है। तो इसके अलावा जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है इस कन्वर्जन यूनिट के साथ, लेकिन जब छोटे यूनिट से बड़े में आना हो तो फिर उसके साथ डिवाइड किया जाता है। तो आप देखें इसमें है 45 आवर्स इंटू मिनट्स। ये आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, इंटू मिनट्स, मिनट्स में। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये बेटा 45 आवर्स इंटू मिनट्स, तो एज वी नो दैट 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट है। तो आवर्स को मिनट में करना है, यानी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो हमने 45 को क्या करना है, इस यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर ये मिनट्स बन जाएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो ये बेटा ये 2700 मिनट्स आंसर आ गया। तो बेटा ये 64 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है। तो जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 64 को जब हम इसके कन्वर्जन यूनिट जो 60 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिनट्स को जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएंगे सेकेंड्स। तो 64 को हम 60 से रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनको जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बेटा इसमें अब सी पार्ट है। सी पार्ट में है कि इसमें बी पार्ट है ये कि ये 260 आवर 56 मिनट्स, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू मिनट्स। ये आवर्स और ये मिनट्स हैं, इनको मिनट्स में ही करना है। ये तो पहले मिनट्स हैं और ये जो आवर्स हैं इनको भी मिनट्स में करके, और इन दोनों, इस मिनट्स को और इसके मिनट बना के दोनों को हमने प्लस करके इनको टोटल मिनट्स में शो करना है। यानी अब पहले आवर्स अलग से हैं, मिनट्स अलग से हैं ना, तो आवर्स को भी मिनट में करके तो इस मिनट में प्लस करके तो टोटल बताना है कि टोटल मिनट्स कितने बन रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा इसमें 240 आवर्स है, इसको आवर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर्स में इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, तो आवर्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मिनट्स बन जाएंगे। और इसके अंदर ये जो पहले से मिनट्स हैं ये भी इसके अंदर प्लस कर लेने हमने 56 मिनट्स। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आवर्स के हम मिनट बना रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि टोटल मिनट्स इस वाले के कितने बनते हैं। तो इसको बेटा 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट्स बन गए, और ये जो पहले से मिनट्स आ रहे हैं ऊपर से आ रहे हैं ये भी इनको साथ साथ वैसे ही लिखते जाएं। अब एंड पे ये वाले मिनट और ये मिनट जो आवर्स के मिनट बने हैं वो, और जो मिनट्स है वो, इन सारों का देखना कि टोटल मिनट्स कितने बन गए। इसको ऊपर आके इसको नीचे रख के इनको हम प्लस कर लेंगे, तो ये इतने मिनट्स बन जाएंगे। तो ये बेटा सी पार्ट है, मैंने पहले के साथ बी लिख दिया था, वो थोड़ी सी आपने इस वैल्यू से अंदाज़ा कर लेना कौन सा पार्ट है। अब सी पार्ट होने लगा, इसको 960 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये मिनट छोटा होता है और आवर्स का टाइम ज़्यादा होता है। तो हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है। तो जब भी छोटे यूनिट से बड़े में जाना हो ना तो इसके कन्वर्जन यूनिट से डिवाइड किया जाता है। हम इसको ऐसे कर लेंगे, डिवाइड बाय 60। अब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो अब ये मिनट्स मिनट्स नहीं रहे, बल्कि ये अब आवर्स बन गए हैं। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स बन जाएंगे। तो आप चाहे इसको अंदर रख के इसके साथ डिवाइड कर लें फिर भी आंसर आ जाएगा, या इसको ऐसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 96/6। आप इस 96 को अंदर रखें और 6 के साथ डिवाइड कर लें, या इसको ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे वैसे आप निकाल लेना है। 6 1 6, 3 बच गया, 6 6 36, ये आ गया 16। ये आर इनके साथ ही था,
तो 16 आवर्स बेटा इसका आंसर आ गया। अब बेटा इसका डी पार्ट है, इसमें जो है कि 440 मिनट्स को, ये मिनट्स है, इसको इनटू के बाद वाली बात में इसको कन्वर्ट करना होता है, बाद वाला यूनिट में इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू आवर्स एंड मिनट्स। इस आवर्स एंड मिनट यानी दो तरह के यूनिट दिए हुए हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इस 440 मिनट्स में जितने आर बन सकते हैं पूरे आर वो बना देंगे, जो बाकी मिनट बच जाएंगे वो मिनट्स ही रह जाएंगे। तो ये 440 है, तो इसको हमने आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको हम 440 को रख, इसका जो आसान मेथड है ना वो यही है कि 440 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7 0 था 0, 7 6 था 42, 0 2। अब जो ऊपर आंसर आया है, क्योंकि 60 से डिवाइड किया है ना, जो ऊपर आंसर आया ये आवर्स हैं, बाकी 440 तो मिनट्स ही थे, जो नीचे रिमाइंडर में है वो मिनट्स ही हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। अब इसका बेटा ई पार्ट है। ई पार्ट मैंने पहले करवा दिया है, पहले मैंने ए के बाद ही ई करवा दिया था, मैंने समझा कि शायद वो बी पार्ट है, तो ये मैंने पहले करवा दिया था ए के बाद ही। तो ये आपने यहाँ से देख लेना है। ये देखिए सिंपल ये मिनट्स था, इसको सिंपल 60 से मल्टीप्लाई करना था, या सेकेंड बन जाने थे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है 180 मिनट्स, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो जब भी बड़े यूनिट से छोटे में जाना हो तो उसके कन्वर्जन यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम 180 के साथ इसको 180 के साथ 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये मिनट सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो 180 को बड़ा 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,800। ये क्या है, सेकेंड्स हैं, ये इसका आंसर है। तो बड़ा जी पार्ट है 544 सेकेंड्स को इसको कन्वर्ट करना है इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो सेकेंड्स से मिनट में आना हो तो इनके कन्वर्जन यूनिट से डिवाइड किया जाता है। 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइड करके ऊपर आंसर आएगा वो मिनट्स हो जाएंगे, जो नीचे रिमाइंडर रह जाएंगे वो ये सेकेंड्स के सेकेंड्स ही रह जाएंगे। तो ये बेटा इसको अंदर आके 60 से डिवाइड किया तो ये 9 पे जाता है। 9 0 था 0, 9 6 था 54, बाकी 4 बच गया। जो डिवाइड करके ऊपर आया है, क्योंकि ये सेकेंड्स है ना, तो जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड से मिनट बन जाएंगे। तो 9 मिनट्स हैं, और जो रिमाइंडर में है जो बाकी बचा है ये सेकेंड्स ही रह गए, 4 सेकेंड्स हैं। ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में सिंपल 600 सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। मिनट और सेकेंड्स का जो कन्वर्जन यूनिट है ये वाला है। तो जब हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो इनके यूनिट के साथ डिवाइड किया जाता है। तो अब इसको 60 से के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो बेटा इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 61 था 60। अब एक 0 बच गया, 0 को उठा के ऊपर ले जाओ, ये पूरा डिवाइड हो चुका है। अब इसको सेकेंड्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया मिनट्स। तो 10 मिनट्स इसका आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें ये जो है इसमें ईयर्स, मंथ्स, वीक और डेज के बारे में बताया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले बस हमें थोड़ा सा ये अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लेना है कि 1 ईयर, एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। और 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, 1 मंथ में आपने 4 वीक ज़हन में रखना है। इस तरह 1 वीक के अंदर डेज़ कितने होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 डेज़। एक और भी इसमें बात याद रखनी है जो कि अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि 1 मंथ में 30 डेज़, कुछ तो मंथ होते हैं ना, जैसे मंथ 31 का भी होता है, कोई 28 का होता है फरवरी। तो आपने इस तरह से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहाँ पे 1 मंथ में 30 डेज़ को हमने कंसीडर करना है, वो समझना है। तो इस वाले यूनिट्स के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 56 ईयर्स को हमने कन्वर्ट करना है मंथ्स में। तो ईयर और मंथ का होता है कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो ये बेटा 56 ईयर्स को हमने मंथ में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 ईयर्स में 12 मंथ होते हैं। तो जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो तो इनके जो कन्वर्जन यूनिट होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 56 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन जाएंगे फिर मंथ्स। तो 56 को 12 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 672 मंथ्स। ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। तो बेटा इसमें बी पार्ट है, इसमें 34 ईयर्स और 10 मंथ है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? इनटू मंथ्स। तो इस वाले पार्ट में देखें, इस वाले पार्ट में ये तो पहले मंथ है, इसको तो हमने कुछ नहीं करना। ये जो ईयर्स हैं इनके मंथ बना लेंगे, इस मंथ को और इन मंथ को दोनों को प्लस करके तो टोटल मंथ्स बना लेंगे कि टोटल मंथ कितने बनते हैं। तो पहले हम 34 ईयर्स को हम मंथ बनाते हैं। तो इस वाले ईयर्स को हम जब 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे पास मंथ, और इसके बाद ये वाले मंथ हम इसमें प्लस कर देंगे, ये 10 मंथ्स हैं। तब 34 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 408 मंथ्स। 408 आ गया ना, तो ये मंथ बन गए। जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये मंथ्स हैं, और इसमें फिर 10 जो मंथ्स है ना ये हम प्लस कर लेंगे। 400 जो हमारा 408 में 10 प्लस किया तो 418 मंथ्स। ये बेटा आंसर आ गया। तो बेटा सी पार्ट है, 48 मंथ्स को कन्वर्ट करना इनटू ईयर्स। तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो जब भी हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो डिवाइड किया जाता है इसके कन्वर्जन यूनिट के साथ। तो 48 को हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, ऐसे चाहे डिवाइड कर लें या ऊपर नीचे लिख के कर लें, जैसे आपको आसानी हो। 4 द 48, तो बेटा ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको 12 से डिवाइड किया तो ये 4 बन गए 4 ईयर्स। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में है 56 मंथ्स हैं। इन मंथ्स को कन्वर्ट करना है किस में? ईयर्स में एंड मंथ्स में। ये ईयर्स के साथ साथ मंथ क्यों कह दिया है? क्योंकि इन मंथ्स के पूरे पूरे ईयर्स नहीं बन रहे, कुछ ईयर बन के कुछ मंथ एक्स्ट्रा भी रह जाएंगे तो उनको मंथ्स में ही रहने देना है। तो जितने कंप्लीट ईयर्स होंगे वो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो 56 मंथ्स को कन्वर्ट करना इनटू ईयर्स एंड मंथ। तो 1 ईयर्स में 12 मंथ होते हैं, तो हमने मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 ईयर्स इक्वल टू होते हैं 12 मंथ। तो जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना हो तो इसके साथ डिवाइड किया जाता है। आप 56 को रखें अंदर और 12 से करें डिवाइड, ऐसे कर लें। तो अब हमें पता है कि 12 5 द 60 होते हैं, लेकिन वो बड़ा हो जाता है, इसलिए 5 से छोटा 4 है। 12 4 द 48, ये अंदर हमने मंथ को रखा है। तो 6 से 8 माइनस नहीं होते, 16 से 8 क्या 8। अब जो ऊपर आए हैं वो ईयर्स हैं और जो नीचे रिमाइंडर में हैं वो मंथ्स हैं, क्योंकि नीचे मंथ ही है ना, ये सारे मंथ ही हैं। तो आ जाएगा 4 ईयर एंड 8 मंथ्स। ये बेटा इस पार्ट का आंसर है। तो ई पार्ट है बेटा 78 वीक्स को कन्वर्ट करना इनटू डेज। तो हमें पता है कि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज है। तो वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है, यानी बड़े यूनिट से हमने छोटे यूनिट में जाना है। तो जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो ना तो इस कन्वर्जन यूनिट से के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम 78 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वीक को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 डेज़ के साथ। 7, तो जब इसको वीक को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये डेज़ बन जाएंगे। तो हम इनको रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 546 डेज़। ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया है। तो बेटा एफ पार्ट है, इसमें 12 वीक्स और 6 डेज़ हैं। इसको कन्वर्ट करना इनटू डेज़। तो ये तो इसमें डेज़ पहले ही हैं, 6 डेज़ हैं, लेकिन 12 वीक्स के भी पहले डेज़ बना लें, फिर जितने इसके इन वीक्स के जो डेज़ आएंगे उसमें ये 6 डेज़ ये प्लस करके तो टोटल डेज़ इसके हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें जो वीक्स हैं इसको हम
इसके कन्वर्जन यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वीक से डेज़ में आना हो तो यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 ये डेज़ बन जाएंगे। कर लें 12 7 दा 84 डेज़। ये तो वीक्स के बन गए ना डेज़, तो इसमें 6 डे ये भी थे, इनको फिर प्लस कर लें, 6 डेज ये भी हो जाएंगे। क्या ऐसे प्लस कर लें, ये ऊपर नीचे लिख के प्लस कर लें। 84 में 6 प्लस करें तो ये आ जाता है 90 डेज़। इस पार्ट का आंसर आ गया। जी पार्ट है 49 डेज़ इंटू वीक, तो इन डेज़ को वीक्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो जब भी स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर में जाना हो तो इनके कन्वर्जन यूनिट के साथ डिवाइड किया जाता है। तब डेज से वीक बनाने के लिए 7 से डिवाइड किया जाएगा। 49 डिवाइड बाय 7, 49 को अंदर आके 7 से आप डिवाइड कर लें, या ऐसे ज़बानी ही इसको कर लें, तो साथ इसके वीक आएगा। तो 7 वीक आंसर आ गया। 7 वीक्स, 49 डेज में 7 वीक्स होते हैं। तो बेटा इसमें एच पार्ट में 180 डेज़ इंटू मंथ्स, इन डेज़ को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें जो हमें पता है कि डेज़ को मंथ में कन्वर्ट करना है, तो 1 मंथ इक्वल टू होता है 30 डेज़। तो जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो इस कन्वर्जन यूनिट के साथ डिवाइड किया जाता है, यानी इसको 180 को 30 के साथ डिवाइड करेंगे। 180 डिवाइडेड बाय 30, जब इसको 30 से डिवाइड कर दिया तो अब ये डेज़ नहीं रहे, बल्कि ये अब मंथ्स बन चुके हैं। 0 के साथ 0 कट गया। अब 3 के साथ 18 हम कट कर सकते हैं। 3 1 दा 3 6 दा, तो ये 6 मंथ्स ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये आई पार्ट है, आई पार्ट में 67 मंथ्स इंटू डेज़, ये मंथ्स को डेज़ में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 मंथ के अंदर कितने डेज़ होते हैं, 1 मंथ के अंदर 30 डेज़ होते हैं। तो जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना हो तो कन्वर्जन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 67 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके यूनिट के साथ, कन्वर्जन यूनिट। जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये मंथ नहीं रहे, अब ये डेज़ बन चुके हैं। लेकिन जो इसका फाइनल वैल्यू है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगी। 67 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है जो 10 डेज़। तो ये डेज़ में बेटा कन्वर्ट हो चुका है। जे पार्ट है 44 मंथ्स और 29 डेज़ हैं, इसको कन्वर्ट करना है इनटू डेज़ में। तो ये इसमें पहले भी डेज़ हैं, तो 44 मंथ और 29 डेज़ है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू के बाद वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है, इसको डेज़ में कन्वर्ट करना है। तो ये तो पहले डेज़ हैं, इन मंथ्स को पहले डेज़ में कन्वर्ट कर लें, फिर जो इसके डेज़ आएंगे उनमें ये 29 डेज़ और प्लस करके तो ये टोटल सारे ही डेज़ बन जाएंगे। तो ये 44 मंथ्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो ये क्या बन जाएंगे डेज़। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये आगे ये सिर्फ मंथ्स को कन्वर्ट किया है, तो ये इतने डेज़ आ गए। अब इसमें 29 और प्लस कर लेंगे, प्लस 29, इसके साथ डेज़ लिख दें, चाहे आप यहाँ अलग से लिख दें। इनको प्लस करेंगे 9 4 3 1 डेज़। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।